बीती 28 जनवरी को हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत उदयगंज में दो पक्षों में पथराव हुआ था। काफी देर तक यह विवाद चला। इसके बाद पुलिस पहुंची और कार्रवाई करते हुए उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद एक पक्ष मीडिया के सामने आया और उसने अगले पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी बात रखी। आज हम बात करने वाले हैं इसी घटना में शामिल दूसरे पक्ष से, क्योंकि पहले पक्ष ने अपने आप को सही बताते हुए अगले पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। आज हम दूसरे पक्ष से बात करने वाले हैं, जो हैं अब्दुल्ला सिद्दीकी। अब्दुल्ला सिद्दीकी पेशे से अधिवक्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस 28 जनवरी को क्या हुआ था। मेरा नाम अब्दुल्ला सिद्दीकी है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। उनके वीडियो में जैसे कहा जा रहा है कि फर्जी अधिवक्ता 225583 सीओपी नंबर है मेरा, आराम से चेक कर लीजिए मैं अधिवक्ता हूँ या फर्जी। भगवान राधा कृष्ण नाम की एक ट्रस्ट है 51/31 माता सुक्का देवी मार्ग पर स्थित है, जिसके चीफ ट्रस्टी श्री अनुराग नारायण त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने मुझे उस जगह को किराए पर व्यवसाय करने के लिए दिया। मैं अपने 12-15 लेबर मजदूर ले जाकर प्लाट की सफाई करा रहा था, जो अव्यवस्थित तरीके से ईटा गुम्मा फैला हुआ है उसका चट्टा लगा कर मतलब साफ सफाई करा रहा था। इतनी देर में मोहम्मद रफीक, मैं अभी आपको फोटो और वीडियो भी दिखाऊंगा, मोहम्मद रफीक किस तरह से गालियां दे रहे हैं और किस तरह से अपने परिवार के साथ आने के बाद भी कह रहे हैं कि 50-60 आदमी और 50-60 औरतें और बुला लो, इनका मार के भेजा बाहर कर देंगे गुम्मे से, बाकायदा कहते मिल रहे हैं। वो आते हैं गाली गलौज करते हैं। उनसे भी मैं बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के मैंने बात कही, उसकी भी वीडियो दूंगा कि आपके पास यदि इससे रिलेटेड जो भी पेपर है आप पेपर थाने में दिखा दीजिए, अपने ट्रस्ट को सूचित कर दीजिए। मेरे पास ट्रस्ट का बंदा अमर पांडे, जो मेरी लिखा पढ़ी में विटनेस भी है, वो भी मौके पे आया था और 4 दिन पहले वही आके पूरे प्लाट की नपाई पैमाइश करके किया था। 1-1 इंच के हिसाब से प्लाट की नपाई लिखी। उनके में जैसे लगभग 1600 लगभग 1500 वाला काम नहीं है। 1-1 इंच सूत के साथ मेरे पास प्लाट की नपाई है और मेन चीफ ट्रस्टी ने लिखी है। उसके आने के बावजूद जब वो आ जाते हैं पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, भद्दी गालियां देते हैं, सबको मारना शुरू कर देते हैं, पथराव शुरू कर देते हैं। उसमें मेरा एक साथी, छोटा भाई समझिए, क्योंकि मेरे मोहल्ले में ही पीछे रहता है, लालबाग में मीटर का काम करता है, शरीफ सिद्दीकी। चूंकि जब भीड़ लगी तो सब भीड़ इकट्ठा हो जाती खड़ी होकर देखने के लिए। उसको भी इन लोगों ने मेरा साथी समझ के मारपीट कूट दिया और इतना मार दिया, जो दीवार गिरते हुए एक वीडियो चल रही है, मीडिया में देखेंगे, वो उसके ऊपर ही गिर रही है। वो इस कंडीशन में कि उसकी बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर होने के बाद वो हड्डी उसके L2 के नीचे की नसों को दबा रही थी, जिसका सारे न्यूरो को डॉक्टरों को दिखाया गया और कैरियर में वो एडमिट है अभी। पहले ट्रामा गया, हमारे थाने के पुराना किला चौकी इंचार्ज तौहीद साहब ट्रामा गए उसको देखने, और उसके बाद वो कैरियर, उसके घर वाले जब हम लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया तो उनको कोई बताने वाला नहीं था, वो प्राइवेट लेके चले गए कैरियर, जहां उसका परसों न्यूरो का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर का कहना था अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो इसके दोनों पैर पैरालाइज हो जाएंगे। एक मेरा, एक शैनूर सिद्दीकी जो मेरे जगह लड़का है, जो मेरे साथ उसमें लिखा पड़ी है पेपर में, और ये बैठे हैं जिनको वो बूट उल्टा कह रहा है, एक हाथ से मैं इनका एक हाथ कर दिया। चूंकि ये इस प्रकरण में 151 जब हम लोग जेल गए तो इन्हीं ने अपना वाहन लगा के मेरी जमानत ली है। तो अब जमानतदारों को ये डराया जा रहा है नाम लेके कि तुम्हारा भी मुकदमा लिखा देंगे, तुम्हारे ऊपर भी हम अभियोग दर्ज करा देंगे, पंजीकृत कर देंगे, ताकि तुम भी अपनी जमानत करते फिरोगे और यहाँ दिखना बंद हो जाओगे। इस तरह से महल्ले में और भी लोगों को डराने धमकाने का वो काम कर रहे हैं। चूंकि वो इसी प्रवृत्ति के लोग हैं। और भी चीजें हैं, मैं सब साक्ष्य आपको और भी दूंगा कि इन्हीं ने कैसरबाग में कहा ट्रस्ट की जमीन बेची है, कहा अंडे वालों के पैसे इनके आलम के ऊपर 8 लाख किसके ऊपर है, वो सारी चीजें खुलासा करेंगे कितने फ्लैट है जी। अब उन्हीं ने जैसे बात बताई कि शटर से मैंने उनका शटर काटा, क्या उनके पास कोई भी एक ऐसा प्रमाण है कि उस जगह पे जहां दीवार गिरी वहां आज से लेके आजीवन कभी शटर लगा था, कभी शटर था कि कोई एक प्रमाण दिखाए वहां शटर था। और 28 की घटना के बाद एक दरवाजा लाकर उसको कटी हुई फोटो दिखाते हैं 31 तारीख को, जब आप मीडिया वाले वहां पहुंचते हैं तब। तो कोई भी 3-4 दिन में कोई भी दरवाजा लाके काट के रख देगा। क्या काटने की या तोड़ने की या मेरे द्वारा जैसे उन्होंने कहा मारा गया, पत्थर चला, इसकी एक भी उनके पास कोई प्रमाणित चिन्ह, फोटो, वीडियो कहीं है? कह देना तो बहुत आसान है, मेरे पास सब चीज के प्रमाण है। मैं, आप ऐसे ही रहिए बने, मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए रफीक, उनके बेटे, उनके पोते
कैसे गुम्मा चला के दीवार खूब गिराएंगे, जिसका आरोप लगाया है। देखिए गालियां जी जो उनका लगा सरताज और उनका पोते की आवाज है। जी जी। उन्होंने कहा था कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, आप संतुष्ट हैं? भाई मैं तो बहुत ज्यादा संतुष्ट हूं, क्योंकि अगर पुलिस मेरे ही द्वारा 112 किया गया, अगर पुलिस मौके पे ना आती तो ये इतने निर्दयी लोग हैं और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं कि ये जब एक लड़के का ये हाल कर दिया तो हम लोगों को तो ये लोग ईट पत्थर जिस तरह से चला रहे थे, मेरा ख्याल शायद ही हम लोग जीवित बचे होते वहां। मेरे पास एक ट्रस्ट का रेजोल्यूशन है जिसमें चीफ ट्रस्टी अनुराग नारायण त्रिवेदी हैं और बाकी 4 उनके परिवार के लोग उसमें ट्रस्टी हैं, मगर चीफ ट्रस्टी अनुराग नारायण त्रिवेदी जी हैं। मैं वो भी अभी आपको दिखा दूंगा। तो मेरी लिखा पढ़ी अनुराग नारायण त्रिवेदी जी से है। उनका नंबर मैंने पुलिस को भी दे दिया है, उनको भी सूचित कर दिया है। चूंकि वो अभी आने में अक्षम है, उनके पैर में फ्रैक्चर है और थोड़ा उम्र का भी तकाजा है उनके साथ। मैंने नंबर दे दिया, ट्रस्टी से कंफर्म कर लीजिए। ट्रस्टी यहीं रहते हैं लखनऊ हजरतगंज 11 शाहनजफ रोड, जस्टिस ज्वाला साहिब त्रिवेदी बिल्डिंग जो है, जैसे आप साहू से जाके राइट मुड़ते हैं शाहनजफ के लिए, राइट कॉर्नर से लेके नेक्स्ट कॉर्नर तक पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं लोगों की। अब हमारी अपील है, पुलिस ने 145 के लिए भेज दिया एसीपी महोदय के, वहां से एडीसीपी न्यायालय चला जाएगा। और मैं यही चाहता हूं पुलिस से जो विवादित जगह है, देखिए चूंकि मैंने भी उस जगह रेंट पे ली है, तो आज नहीं कल मैं वहां जाऊं, विवाद नया पैदा हो, मैं ये नहीं चाहता हूं। क्योंकि मैं न्याय का मानने वाला हूं, मैं चूंकि पेशे से अधिवक्ता हूं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं इसको पुलिस 145 में सीज कर दे और ट्रस्ट, जिसको भी ट्रस्ट डिसाइड कर देता है कि ये मेरे ओरिजिनल किराएदार हैं, उसको पुलिस पोजीशन दे देगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमने बात करी अधिवक्ता अब्दुल्ला सिद्दीकी से। अब्दुल्ला सिद्दीकी ने बताया कि 28 जनवरी को वो अपने एक किराएदारी वाली जगह पर गए थे, कुछ साफ सफाई करवाने गए थे, लेकिन अगले पक्ष ने उन पर हमला बोल दिया। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, अगले पक्ष ने उन पर ईंट पत्थर चलाए तथा कई अभद्र व्यवहार किए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको ही गिरफ्तार किया। लेकिन अब्दुल्ला सिद्दीकी इसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट दिखे और उन्होंने कहा कि यदि पुलिस समय पर ना पहुंचती और हम लोगों को अलग ना करती तो शायद अगला पक्ष हम पर और बड़ा हमला कर सकता था। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट दिखे अब्दुल्ला सिद्दीकी ने कहा कि पुलिस ने जब हमको पकड़ लिया तो उसी के कारण हमारी जान बच सकी। अब्दुल्ला सिद्दीकी ने कहा कि मैंने उस जगह को किराए पर लिया है और मेन ट्रस्टी ने हमको उस जगह को किराए पर दिया है। जो अगला पक्ष इस पर अपना दावा कर रहा है, उनके कागज सही नहीं है। यदि वो सही हैं तो इसका फैसला न्यायालय करेगा। अब्दुल्ला सिद्दीकी ने यह भी कहा कि इस जगह को लेकर वो काफ़ी समय से काम करना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी शासन प्रशासन से मांग है कि उस जगह को तब तक सील कर दिया जाए जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता है कि कौन उस जगह पे किराएदारी में काबिज होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।